फिर आप संविदा पर क्यों ला रहे हैं? ये सरकार की किरकिरी जो भी ये कर रहा है। देखिए, जो भी ये स्टैट्यूट बनाया है, ये कंप्लीट कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी करवाई जा रही है। सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र है। तो अभी आप लोग पेमेंट मिल रहा है टाइमली? नहीं, पिछले 6 महीने से तो नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। सरकार की कुछ समस्या, हम लोग सरकार के सहयोग में हैं अभी, लेकिन अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो विरोध में जाएंगे। क्योंकि नीति निर्माण करने वाले लोग आखिर ये कौन है जो बिहार के छात्रों के साथ छल करना चाहते हैं? ये बिहार के छात्रों के साथ होने वाला छल है, बिहार के शोधार्थियों के साथ छल है, बिहार के पीएचडी धारकों के साथ छल है, और बिहार में जो छात्र पढ़ करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा छल है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आज पटना में सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी संघ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सरकार से मांगों को लेकर के। हालांकि ये लोग कई सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। उस प्रोटेस्ट को मैंने कई बार कवर किया है, लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनने से पहले इन लोग से कई सारे वादे किए थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या हमारी फुल प्लेज में सरकार बनेगी तो हम आप लोग की मांगों को पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग सम्राट चौधरी से मिले नहीं इस प्रोटेस्ट को, इस मांग को लेकर के? हमारे सीनियर जो साथी थे वो लोग पहले मिले थे और इधर हाल में मिले हैं। हम लोग अभी नहीं मिले हैं। हम लोग आशा अभी मिलेंगे और विश्वास है कि अगर हम लोग की जो मांग है, क्योंकि हम लोग के समर्थन में वो पहले हम लोग की बात रख चुके हैं जब वो खुद मुख्यमंत्री नहीं थे तब। तो ऐसा जो व्यक्ति जब खुद मुख्यमंत्री नहीं था तो अतिथि शिक्षकों के लिए या पीएचडी जो कर रहे हैं उनके लिए वो खड़ा हो सकता है विधानसभा में। तो हमको लगता है कि अगर हम लोग अपनी मांग फिर पुनः रखेंगे तो हम लोग की बात हो सकता है कि वो विचार करें और इस पर कुछ उनका निर्देश जरूर आएगा। मुख्य बिंदु क्या है आप लोग का? सरकार से क्या डिमांड है आप लोग? ये सरकार से मेनली डिमांड है कि जो 55 साल इस स्टैट्यूट में उम्र सीमा को जो 40 साल कर दिया गया है उसको 55 किया जाए। क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालय में ना प्रत्येक साल बहाली आती है और ना पहले जो आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो बिहार के विश्वविद्यालयों का सेशन भी सही नहीं था। तो कई लोग तो पीजी और यूजी करने में अपना उम्र गुजार दिए। दूसरा है कि पीएचडी करने में बिहार में छात्रों का उम्र हो जाता है 35, 36, 37। फिर अब 40 लाएंगे, वो क्या वो एग्जाम देने लायक नहीं रह जाएगा बेचारा। अब बहुत सारे हमारे संत जी जो मित्र हैं, चाहे कई लोग हमारे अतिथि शिक्षक जो पूर्व में एग्जाम दिए हैं, उन सब लोगों का उम्र समाप्त है। वो इस उम्मीद में है कि कम से कम 10 साल भी हम सहायक प्राध्यापक बनकर काम कर ले छात्रों के बीच। आप उनको जो है उनके सारे अरमान पर पानी फेर रहे हैं। इसलिए बिहार में जब तक कंटिन्यूअस वैकेंसी नहीं होगी, लगातार आप वैकेंसी, इस उम्र सीमा को बंद करें। पहली बात हमारे। दूसरी मांग है कि बिहार में विश्वविद्यालयों में पिछले कई साल से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका जैसे सम्राट जी का हमने फोटो भी लगाया है। उन्होंने कहा था कि 65 कर देना चाहिए, अस्थाई कर देना चाहिए। तो अब सरकार के भाई मुखिया बन गए हैं तो इनको अस्थाई कर देना चाहिए। तो ये मांग है कि 65 साल तक किया जाए। और जब 65 साल आप सेवा समायोजन हमारा कर दें तो जो सीट बची हुई है उस पर आप वैकेंसी लाइए, और वैकेंसी लाइए, अस्थाई बहाली लाइए। संविदा पर बहाली, संविदा पर तो ऑलरेडी बहाली हुई है बिहार में, ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप संविदा पर क्यों ला रहे हैं? ये सरकार की किरकिरी जो भी ये कर रहा है। देखिए, जो भी ये स्टैट्यूट बनाया है, ये कंप्लीट कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी करवाई जा रही है। सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र है। मैं क्लियर बोल दे रहा हूं कि उनके सरकार की किरकिरी कराने के लिए है। क्योंकि नीति निर्माण करने वाले लोग आखिर ये कौन है जो बिहार के छात्रों के साथ छल करना चाहते हैं? ये बिहार के छात्रों के साथ होने वाला छल है, बिहार के शोधार्थियों के साथ छल है, बिहार के पीएचडी धारकों के साथ छल है, और बिहार में जो छात्र पढ़ करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा छल है। तो अभी आप लोग पेमेंट मिल रहा है टाइमली? नहीं, पिछले 6 महीने से तो नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। सरकार की कुछ समस्या, हम लोग सरकार के सहयोग में हैं अभी, लेकिन अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो विरोध में जाएंगे। तो ये सरकार की मतलब अभी सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं और वो पहले जो कमिटमेंट किए हैं, तो उस कमिटमेंट के लिए आप लोग उनको जानकारी दी है पर्सनली? बिल्कुल जानकारी है उनको, बिल्कुल उनको जानकारी है। यहाँ तक कि नए जो हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय आए हैं उनको भी जानकारी है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी कुलपतियों को इसकी जानकारी है। देखिए, जानकारी सबको है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन थिंक टैंक बैठा है और ये कौन कर रहा है ये। हाँ, कौन ड्राफ्टिंग कर रहा है? अरे भाई, ड्राफ्टिंग करना है ना, एक बार आप गेस्ट फैकल्टी को भी सहयोग में लीजिए, असिस्टेंट। देखिए, क्योंकि एसी रूम में बैठकर कभी बिहार को नहीं बनाया जा सकता है। अगर आपको सच में बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था पर, देखिए कहा जाता है कि कोई राष्ट्र के पास 100 साल की शिक्षा नीति होनी चाहिए अगर उसे आगे जाना है तो। हमारे पास रोज ड्राफ्ट बन रहा है, रोज कैंसिल हो रही है। इससे पता चल जा रहा है कि हमारे पास एक दिन की शिक्षा नीति नहीं है। दूसरी बात, एनईपी लागू हुआ है। एनईपी का ठीक से आकलन कीजिएगा तो 6 स्टूडेंट पर 1 टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पर देख लीजिएगा तो 500 नहीं 1000 स्टूडेंट पर शायद 1 टीचर की कहीं कहीं मिलेंगे। उसके बाद भी आप नहीं संभल रहे हैं, उसके बाद भी लेट लतीफ़ कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे बहाल करिए। जो अतिथि शिक्षक हैं उनका नियम तो बहाली हुई है,
API स्कोर देखा गया, PhD देखी गई, रिसर्च पब्लिकेशन देखा गया, एक्सपीरियंस देखा गया, नेट JRF देखा गया, सब कुछ देखा गया। तो अब उनका परमानेंट करिए। इससे देखिए क्या होगा, इससे होगा कि जो जूनियर बच्चे हैं, जो शोधार्थी हैं, वो ललायत होंगे कि नहीं भाई हमारा भी होना चाहिए। और संविदा पर अगर कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय तो संविदा पर पहले से ही कर रहा है, उसको आज सरकार को करने की क्या जरूरत है? क्या कहीं कुछ खेल तो नहीं चल रहा है किसी का? किसी के दिमाग में कुछ नहीं पक गया, ऐसा तो नहीं कुछ और बड़ा करने का उनका मनसा हो किसी का? तो इसको रोका जाए। ये सरकार की किरकिरी कराई जा रही है। सम्राट चौधरी जी को तो एकदम स्टैच्यूट बनाने वाले को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि अब क्या कर रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए कि 65 साल कीजिए पहले, और जो सीट बचता है उस पर 19 में बहाली आई। 7 साल हो गया वो बहाली क्लियर नहीं। क्यों भाई? कौन सी संस्था है जो 7 साल तक बहाली करा ही रही है? आखिर हुआ क्या है संस्था को? वही संस्था फिर एग्जाम लेने जा रही है। क्या गारंटी है कि संविदा वाला बहाली आप 10 दिन में कर? एक उसमें लिखे हैं कि 10 दिन फॉर्म भरने का टाइम हम देंगे, स्टैट्यूट में है 10 दिन फॉर्म भरने में। अब 10 साल बहाली, पता चला गया कि संविदा वाली बहाली भी 10 साल खींच के ले गए, वो कोर्ट में वो भी केस चला गया। तो उम्र खत्म हो जाए तब तक बहुत लोगों का उम्र ही खत्म हो जाएगा। उम्र नहीं, PhD नहीं कर पाएगा। जो PhD कर रहा है उसके लिए बहाली नहीं आएगी। अब वो सोचेगा चलो भैया हम देखिए, इवन मैं आपको बहुत स्पष्ट और व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ। मैं कल अपने एक मित्र से बात कर रहा था इस पर। मैंने कहा कि अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं आती और क्लियरिफिकेशन नहीं बनता है तो ऐसा करूंगा कि मैं मुंबई चल जाऊंगा, फिल्म वोल्म में काम करूंगा, टेक्निकल कुछ सीख लूंगा। मैं कह रहा था कल क्या करेंगे बिहार में रहकर, क्या करेंगे? नाम क्या है? डॉक्टर लगा लेंगे वहाँ पर। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर लगा, देखिए मेरे नाम के अगर डॉक्टर लगा है तो मैं इस पर गर्व करता हूँ, क्योंकि बिहार से बाहर आप चल जाइए, जो PhD हो रहा है उससे बेहतर PhD हमने करी है। और मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो PhD किए हैं, आकर कोई बात करें हमारे रिसर्च पर, हमारे सोर्सेस पर, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस पर, हमारे टॉपिक पर अच्छे से PhD की है। ऐसा नहीं है क्लास में आप जाइए, हमारे बच्चों से पूछिए कि हम लोग अतिथि शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं। आप 211 डिग्री कॉलेज में अतिथि शिक्षकों को भेजिए, बात मानिए। मैं सम्राट जी से बार बार हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि 211 डिग्री कॉलेजेज में आप हम अतिथि शिक्षकों को भेज दीजिए, सेवा समायोजन कर दीजिए, 57,700 का पे स्केल लागू कर दीजिए। अगर हम लोग फेलियर हुए तो जो बोलिए, चैलेंज भी है इस एक तरह से। कब तक वेट कर रहे हैं आप लोग सरकार की बात? अभी तो 1 जुलाई तक वेट अभी इधर करेंगे हम लोग। 1 जुलाई को नया सेशन शुरू होने जा रहा है। तो उसके बाद क्या प्लान है? प्लान है, पहले तो अभ्यर्थियों से बात हो रही है, बिहार के अलग अलग सभी अभ्यर्थी। अभी देखिए पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बात सरकार तक पहुंच जाए आप लोगों के माध्यम से, और सरकार को सच में लग गया। नहीं, अगर सरकार को लगता है तो सरकार के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, मैं कहता हूं कि बड़े पदाधिकारी एक बार बुलाएं हम लोगों को, हम प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बार हमारा हमारी समस्या है, एक बार हमारा आप सरकार है, हमारी समस्या सुननी चाहिए। अच्छा, ये तो जेन्युइन डिमांड है कि मान लीजिए ड्राफ्टिंग जो भी कमेटी नियम कानून बनता है उसमें आप लोग की बातों को भी तो रखना चाहिए और आप लोग को वहाँ पहुँचे। अरे ड्राफ्टिंग बनाया जा रहा था ना, 5 अतिथि शिक्षक को पूरे बिहार से जरूर बुलाना चाहिए था। 5 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको बुलाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को बुलाना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर तो है, जो AC रूम में बैठे हैं उनको क्या पता है। सच्चाई है कि बिहार में, देखिए एक बात बता रहा हूँ, जब भारत गुलाम था औपनिवेशिक पीरियड में, हम लोग इतिहास के शिक्षक हैं, तो जब औपनिवेशिक, तो अंग्रेज जो कोई काम करते थे ना, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रिसर्च करते थे और देखते थे कि इसका लाभ क्या है, इसका घाटा क्या है। यहाँ तो AC रूम में अच्छा ये हुआ है, ठीक है बना दीजिए इसको नियम। सोचिए ना कि 2 महीना में 2 स्टैट्यूट बैक हो गया। एक नियम बना के +2 के शिक्षक जो हैं पढ़ाएंगे, परसों बैक हो गया। अरे भाई, इतनी सरकार की संवैधानिक पोस्ट पर, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग ऐसा हल्का निर्णय कैसे कर सकते हैं? सब IAS IPS बैठे हुए हैं। इस पर मैं नहीं कहूँगा कि IAS IPS बैठे हुए हैं। इतना जो है ना ग्रेजुएशन करके आए, हम लोग PhD किए हुए हैं, तो थोड़ा थिंक टैंक में थोड़ा असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका सम्मान करते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि एक बार आप हम लोग को बुलाकर एक बार प्रेजेंटेशन ले लें हमारा, कि हम कैसे काम करना चाहते हैं और हम कैसे हो सकता है कि हम उनसे बेहतर ड्राफ्टिंग करने के लिए कुछ रास्ता सुझा दें उनको, और उनका कुछ बेहतर सुझाव आए तो हम लोग समर्थन कर दें। लेकिन इस स्टैट्यूट पर समर्थन नहीं होगा। हाँ, ये स्टैट्यूट बिहार के छात्रों के साथ मैंने उनके गले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को मतलब वो जानकारी दे रहे हैं कि आप मेरी मांगों को माने, जो ड्राफ्टिंग की है उस ड्राफ्टिंग पर फिर से विचार करें। हो सके तो हम लोग कमेटी को ड्राफ्टिंग में रखिए और उसमें हम लोग सजेशन देंगे। जो सजेशन होगा, जो हम लोग का डिमांड है, जो ग्राउंड लेवल पर क्या शिक्षकों की डिमांड होनी चाहिए, उस बातों पर गौर कीजिए। नहीं तो 1 जुलाई तक इंतजार करें, उसके बाद रोड पर उतरने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।